हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है एंड विच इज 0.485 माइक्रोमीटर थिक और सराउंडेड बाय एयर है। उसको हम इल्यूमिनेट करते हैं एक वाइट नॉर्मल लाइट से। तो कौन सी वेवलेंथ्स विजिबल रेंज के बीच में इंटेंसिफाई होती हैं इन रिफ्लेक्टेड बीम, और कौन सी वेवलेंथ इंटेंसिफाई होती है इन ट्रांसमिटेड लाइट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो क्या है। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट टू म्यू टी इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे जो विजिबल रेंज के बीच में आती हैं। फिर सेकेंड पार्ट के लिए फॉर ट्रांसमिटेड लाइट जो इक्वेशन वैलिड होती है दैट इज 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ए पार्ट 2 म्यू टी इज 2n+1 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू टी अपॉन 2n+1। अगर हम रखें n की वैल्यू 1 सो लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन आता है 700 नैनोमीटर, इसलिए हम ये तो नहीं रखेंगे, राइट। अगर हम रखें n की वैल्यू 2 तो लैम्डा की वैल्यू आती है 594 नैनोमीटर, तो ये हो सकती है। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है 424 नैनोमीटर विच इज ऑल्सो करेक्ट। हम आगे n की वैल्यू 4 नहीं रख सकते क्योंकि लैम्डा की वैल्यू फिर 400 नैनोमीटर से कम आती है। तो ये एक पॉसिबल है एंड ये एक पॉसिबल है। लेट्स गो फॉर बी। सो बी में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी बाई एन। यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू 3 फॉर n इज इक्वल टू 3। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 495 नैनोमीटर, जो इसके बीच में लाई करेगी ओनली वैल्यू। सो हम एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए ये वैलिड है, एंड दोनों से हमने जो निकाला वो एक ये है एंड एक ये, एंड दिस। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।